अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। एशिया कप 2020 में रह गए बस कुछ ही दिन और अपनी जो टीम्स हैं वो स्क्वाड का अनाउंस कर रही हैं। पहले पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने किया, अब बांग्लादेश के स्क्वाड के ऊपर बात करते हैं। और उन्होंने कुछ ही देर पहले अपने स्क्वाड का अनाउंस किया और मैं आपको इस स्क्वाड का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस स्क्वाड में कौन कौन शामिल है। और सबसे पहली खबर ये है कि इस एशिया कप के अंदर T20 की कैप्टनसी शाकिब उल हसन को सौंप दी गई है और शाकिब उल हसन इस एशिया कप के अंदर बांग्लादेश के कैप्टन होंगे। उसके साथ साथ मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, नाम पढ़ के बताता हूँ कौन कौन इस स्क्वाड के अंदर शामिल है। शाकिब उल हसन कैप्टन है, अनामुल हक, परवेज इमोन, ये एक नए प्लेयर रहे हैं न्यू। और उसके साथ साथ अफीफ हुसैन, मुशफिकुर रहीम, महमदुल्ला, तस्कीन अहमद, नूरुल हसन, शबीर रहमान ने बहुत देर बाद वापसी की है, लेकिन मेरा ख्याल है प्लेयर्स की उनको इस वक्त ज़रूरत है। और मुसद्दिक हुसैन, मोहम्मद सैफुद्दीन का कमबैक हुआ है, मेहदी हसन, उसके साथ मेहदी हसन और मेहदी मिराज, नासुम अहमद और हसन महमूद, उसके बाद मुस्तफीजुर रहमान और इबादत हुसैन। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक बताता चलूं, इनके स्क्वाड के अंदर एक मुस्तफीजुर रहमान फास्ट बॉलर है, इबादत हुसैन फास्ट बॉलर है, मोहम्मद सैफुद्दीन, ये तीन फास्ट बॉलर हैं। और स्पिनर इनके पास जो इनकी स्ट्रेंथ है, और दुबई के अंदर भी स्पिनर को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, तो उनके अंदर मेहदी हसन मिराज बहुत अच्छे स्पिनर है, नासुम अहमद बहुत अच्छे स्पिनर हैं, हसन महमूद, इनका मुझे थोड़ा नहीं पता कि ये स्पिनर है या फास्ट बॉलर है, लेकिन अगर ये स्पिनर अच्छे हैं तो ठीक है, अदरवाइज इनकी जगह तेजुल इस्लाम भी आ सकते थे। उसके साथ साथ मुसद्दिक हुसैन भी एक स्पिनर आपके पास मौजूद है और बैट्समैन भी हैं, ऑलराउंडर। और इसके साथ साथ मेहदी हसन मिराज भी स्पिनर बहुत अच्छे हैं और बैट्समैन भी है। और उसके साथ साथ बैटिंग के ऊपर इनकी बात करते हैं, महमदुल्ला है, मुशफिकुर रहीम है, शकीब उल हसन है, अनामुल हक एक पुराने इनके प्लेयर हैं, उनकी वापसी ये मेरा ख्याल अच्छी बात, अच्छा कमबैक है। अफीफ हुसैन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, नूरुल हसन अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाते हैं। उसके साथ साथ आप महमदुल्ला भी मिडिल ऑर्डर के अंदर देखें, फिनिशर जो से इनके पास है, मुसद्दिक हुसैन है, महमदुल्ला है, उसके साथ है मेहदी हसन मिराज को नहीं कह सकते, वो एक नूरुल हसन को साथ कर ले और चौथे नंबर पे आप मेहदी हसन मिराज कर लेंगे, एंड पे कुछ ना कुछ कर लेंगे बैटिंग के। और ओपनिंग के हिसाब से अनामुल हक और अफीफ हुसैन ओपनिंग कर सकते हैं। ये जो एक न्यू प्लेयर न्यू फेस सामने नजर है, परवेज इमोन, ये मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना है इनका। और साबिर रहमान, ये भी एक पुराने प्लेयर हैं, ये भी काफ़ी देर बांग्लादेश के साथ खेलते रहे हैं, तो की टीम में रहे हैं, तो अब इनका कमबैक हुआ है। तो ओवरऑल इनकी बात की जाए, स्क्वाड के ऊपर देखा नजर डालीजिए, बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस का मसला है। लास्ट टूर की बात करें बांग्लादेश की अगर, तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रही है और ये टीम भी नहीं थी, लेकिन अफीफ हुसैन थे, शाकिब उल हसन थे, उसके साथ साथ आप अनामुल हक हैं, तो जिम्बाब्वे से शिकस्त खा के आए, मोमेंटम काफी डाउन नजर आ रहा है, जिसकी वजह से और काफी कैप्टनसी T20 की चेंज भी की है। T20 के अंदर परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं रही बांग्लादेश की, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज की भी शिकस्त का सामना रहा, जिम्बाब्वे में भी शिकस्त का सामना रहा, और ये अब एशिया कप है T20, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बहुत बांग्लादेश को जरूरत है। उसके साथ साथ कैप्टन जो, जिसकी वजह से इनको कभी नूरुल हसन को कैप्टन बनाया, फिर उसके नूरुल हसन इंजर हो गए, मुसद्दिक हुसैन आ गए, तो मुशफिकुर रहीम भी टीम के साथ नहीं रहे लास्ट जितने भी टूर में। तो ये एक अच्छा साइन ये है कि इन्होंने अनामुल हक को लेके आए, साबिर रहमान को लेके आए, मुशफिकुर रहीम का कमबैक हुआ है, फिर उसके बाद महमदुल्ला है, मुसद्दिक हुसैन है, मेहदी हसन मिराज है, बॉलिंग के अंदर मोहम्मद सैफुद्दीन का कमबैक बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है, और फिर उसके बाद मुस्तफीजुर रहमान है, इबादत हुसैन है, तीन फास्ट बॉलर हैं, मेरे ख्याल से तीनों अच्छे हैं, ये नहीं कह सकते कि आप फारिग, लेकिन उसके बाद तस्कीन अहमद भी हैं, तो ये चार फास्ट बॉलर हैं, 2-3 स्पिनर्स हैं, तो अच्छा बैलेंस स्क्वाड नजर आ रहा है बांग्लादेश का। सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की जरूरत है, ये नहीं अगर आप कहते कि लास्ट सीरीज को भूल कर आगे देखना है, अब आपने पास को भूलकर आगे फ्यूचर देखना है कि सामने क्या आप आ गया, न्यू टूर्नामेंट है, न्यू सब चीजें हैं,
और आपने सब चीजें पिछली भुला के एक स्ट्रेटेजी बनानी है, प्लान बनाना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, कोचेस के साथ बैठे, मैनेजमेंट के साथ बैठे, दूसरी टीम्स जो सी हैं इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनके खिलाफ आपने स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरह हमने मैच जीतना और श्रीलंका के खिलाफ। तो ये एक आपका बैलेंस स्क्वाड आपने जो अनाउंस कर दिया है, जो सिलेक्शन जो सिलेक्टर्स ने, अब छोड़ दे जो भी सिलेक्शन में जो भी गलतियां की हैं, वो कभी भी कोई भी किसी भी जगह पे जो भी टीम सेलेक्ट होती है वो कहीं भी मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं वो नुक्ताचीनी या कोई ना कोई मसला होता। कभी भी कोई भी किसी भी कंट्री के अंदर कोई सिलेक्टर जो भी टीम सेलेक्ट कर ले, वो कोई जो एनालिस्ट होते हैं वो मुतमईन नहीं होते। तो मेरा ख्याल है जो सिलेक्टर्स ने जो टीम सेलेक्ट कर ली है, अब ठीक है, अब परफॉर्मेंस, अब आगे आपने देखना है कि आगे क्या आपने करना है। अब आपने परफॉर्मेंस के ऊपर कंसंट्रेट करनी है, प्लानिंग करनी है और डिसीजन मेकिंग करनी है। दूसरी जो सी टीम्स हैं उनकी वीडियोस देखे कितना वो स्ट्रगल कर रही हैं, उधर जाके आपने उनको टैकल करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप एशिया कप के मैदान में उतरेंगे, भूल जाए जो लास्ट सीरीज गुजरी है, लेकिन न्यू देखें, अब न्यू अपॉर्चुनिटी है, आप ये अच्छा कर सकते हैं। शाकिब अल हसन कप्तान है, मुशफिकुर रहीम का कमबैक हो चुका है, मोहम्मद सैफुद्दीन वापस आ गया, नामुल हक आ गए हैं, तो महमूदुल्लाह भी आपके पास, तो एक प्रॉपर टीम बन चुकी है। साबिर रहमान भी आ गए, एक प्रॉपर टीम बन चुकी है। तस्कीन अहमद है, काफी नाम मौजूद है, सारे वो नाम मौजूद है जो लास्ट जितनी भी बांग्लादेश में शुरू वर्ल्ड कप हुए ये परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं। और मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह, शाकिब अल हसन, ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जो बांग्लादेश को हमेशा हर वर्ल्ड कप के अंदर ये स्टार रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीजें बुला के काफी ये कोचेस को सामने ये बैठे, जो मैंने बात की है कि स्ट्रेटेजी बनाए, प्लानिंग बनाए, दूसरी टीम्स की गलतियां देखें और अपनी टीम को समझाएं, मोटिवेट करें, परफॉर्मेंस के ऊपर लेके आए कि लास्ट परफॉर्मेंसेस को छोड़ दें। न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू इवेंट है, जाके लड़ें और कोशिश करें कि इनको शिकस्त दें और ये एशिया कप अपने नाम करें। मेरे ख्याल से बैलेंस स्क्वाड है, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की जरूरत है, एक स्ट्रेटेजी की जरूरत है, एक प्लानिंग की जरूरत है। ये बन जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल किसी टीम को हराना मुश्किल है। और बांग्लादेश की टीम स्पिन डिपार्टमेंट में वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, तो बाकी भी टीमें स्ट्रॉन्ग हैं, उनके पास स्पिनर्स हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम में इतनी है कि वो जैसे उन्होंने वेस्ट इंडीज में जाके स्पिन से टैकल किया, ये तो दुबई है, फिर भी स्पिनर्स को वो ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश की टीम के अंदर सलाहियत मौजूद है कि वो कमबैक करें, बाउंस बैक करें और जाके एशिया कप अपने नाम करें।